तो फ्रेंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड अगेन हम बात करेंगे इजराइल जॉब्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट अभी आ रहा है इसी पे, ठीक है ना। तो आप लोग से मैं बता दूं कि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अभी मैं इजराइल जॉब्स के बारे में बात बताऊँगा पूरा फुल डिटेल में, यानी कि 10 टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। यानी इजराइल जॉब्स के लिए सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ यानी कि पढ़ा लिखा ही आदमी केवल इजराइल जाएगा, ये सबसे पहला टॉपिक है। सेकंड है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि इजराइल का इंटरव्यू है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे पीसीसी के बारे में, यानी कि पीसीसी कैसे बनाएं, ठीक है ना। फिर पीसीसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं, यानी कि देने वाले हैं। और फोर्थ जो है वो है मेडिकल के बारे में, यानी कि इजराइल जॉब्स के लिए मेडिकल कैसा होता है, इजराइल जाने के लिए मेडिकल कैसा होता है, क्या गमका का मेडिकल होता है, हार्ड मेडिकल होता है या नॉर्मल मेडिकल होता है, और कितना पैसा लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन इजराइल जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रेशर लोग जो नए लोग हैं वो कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, इंडिया की कौन सी बेस्ट ऑफिस है जहाँ पे हम जाके और कम पैसा में और अच्छा यानी कि जेन्युइन फ्लाइट हम करा सकते हैं इजराइल के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो इजराइल की कम से कम सैलरी है वो कितनी है, यानी कि इजराइल जाने के बाद से आपको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे बहुत से भाई लोग का इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आया है, और मैं आपसे बता दूं कि मैं सिर्फ आप ही लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर मिल जाए और आप लोग को अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और मेरा टारगेट यही रहता है फ्रेंड कि आप लोग को जेन्युइन जो इंटरव्यू है उसके बारे में बताया जाए, और आप लोग कोई एजेंट के चक्कर से बचें, और अच्छा जो ऑफिस है इंडिया के उसके बारे में बताया जाए, खासतौर में फ्री रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाए, और कम पैसा भरकर और विदेश में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो फ्रेंड अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या पढ़ा लिखा ये आदमी इजराइल जा सकता है, पैसा कमा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, यानी कि दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, दोनों पासपोर्ट लिया जा रहा है, यानी कि ECNR और ECR। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सारी वीडियो में मैं बताया हूं कि दोनों पासपोर्ट वाले लोग का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि आप ECR है ECNR। ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है जब आपका फ़्लाइट होगा तो फ्लाइट से पहले उस पर मुहर लगेगा, ठीक है ना, इमिग्रेशन होगा। और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायरमेंट, यानी कि उसका इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो ECNR पासपोर्ट है वो 10 पास, जो भी भाई लोग 10 पास किए हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का बनता है। और जो ECR पासपोर्ट है वो जो कम पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सी कंपनी क्या करती है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा मांगती है तो वो लोग केवल बोलती है कि नहीं हमको ECNR पासपोर्ट चाहिए, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर, मैंने उसका इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, यानी कि कंपनी का खर्चा बचेगा, कंपनी का टाइम बचेगा और कंपनी पढ़ा लिखा आदमी को लेकर आएगी। लेकिन इजराइल जॉब्स में ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं, कम भी पढ़े लिखे हैं, चूँकि सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूँ कि जो भी वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा है वो समझिए सिविल डिपार्टमेंट का आ रहा है, यानी कि बिल्डिंग लाइन का काम है वहाँ पे। तो सिविल डिपार्टमेंट में मैं बता दूं कि स्टील फिक्सर है, मेसन है, सेटरिंग कारपेंटर है, ये सब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो इसमें समझ लीजिए ज़्यादा पढ़े लिखा का जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या ज़रूरत है, स्टील फिक्सर का काम तो कोई भी कर लेगा जो कम भी पढ़ा लिखा रहेगा, मेसन का काम तो कोई भी कर लेगा जो पढ़ा। इसमें कौन सा मैकेनिकल में थोड़े नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में थोड़े नहीं जा रहे हैं कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड कि ECR और ECNR दोनों एक्सेप्टेबल है, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग भी इजराइल जा सकते हैं और चले भी गए। कुछ लोग का फ्लाइट भी होगा, 2 बैच का फ्लाइट हो गया। जो पहले बोल रहे थे लोग कि ऐसे ही ये लोग वीडियो बना
बना रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। अब बोल रहे थे कि वहाँ पे जाएंगे तुरंत बम गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ ऐसा नहीं है यार। लड़ाई तो चलता रहता है। अभी देखिए ना, यूक्रेन और रसिया में लड़ाई कब से चल रहा है, 5 साल से लड़ाई चल ही नहीं रहा है। तो ऐसा थोड़े ना ये कोई ऐसे ही कर देगा। हाँ, अटैक होता रहता है, लेकिन भाई जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ये लाइफ का फंडा समझ लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमसे उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा मकसद यही है फ्रेंड कि मैं एक इंडियन होने के नाते और हमारा यही एक फ़र्ज बनता है कि मैं आप लोगों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है अच्छा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। अब सबसे बड़ा टारगेट ये है कि हमारे चैनल पर जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है उसी के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन देना है, आप लोग का हेल्प करना है, तो मैं कैसे भी करके आप लोग का हेल्प करता हूँ। तो एक चीज़ डाउट क्लियर हो गया कि पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ट्रेड है वो सिविल का है और सिविल का ज़्यादा ट्रेड है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का भी आएगा और चल भी रहा था, लेकिन सिविल में तो कोई भी जा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, इजराइल जाने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ तो आपके पास होना ही चाहिए। वो सबसे पहला चीज़ है कि पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हमारे फ्रेशर भाई लोग हैं जो आज तक कहीं घर से गए नहीं हैं, लेकिन इतना सैलरी देख रहे हैं कि इजराइल में 1.5 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, 2 लाख रुपया सैलरी मिलेगा, तो सोच रहे हैं कि हम भी जाकर कमाएँ। क्यों ना भाई, हर आदमी का सपना रहता है अपना ड्रीम पूरा करने का। कोई किसी को कुछ क्या ज़रूरत है, किसी को कोई चीज़ का ज़रूरत है, तो सब लोग भाई अच्छा पैसा मिल रहा है तो हर आदमी सोचेगा कि हम जाकर और अच्छा पैसा कमाएं। तो उन लोग को ये नहीं मालूम है कि विदेश में हमको लोग को जाने के लिए, इजराइल जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, कतर जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो भाई आपसे बता दूं कि सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट क्यों होता है, जैसे अभी हम लोग सऊदी में आए हैं तो हम लोग को यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का पुलिस को क्या मालूम है कि ये बंदा कहाँ का है। कोई भी आदमी कोई देश में ढुक जाएगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि वो कौन सा देश का है। तो उसके पास पासपोर्ट रहेगा तो पासपोर्ट में लिखा रहेगा, गवर्नमेंट का मुहर रहेगा, ठीक है ना। वही इमिग्रेशन होता है, पासपोर्ट में मुहर रहेगा और डिटेल आपका नाम, गांव, पता सब कुछ पासपोर्ट में लिखा रहेगा कि हाँ ये बंदा ये गांव का है, इसका ये फोटो है, अब पूरा डिटेल एयरपोर्ट पर चेक होता है, ठीक है ना। अगर आप मतलब मान लीजिए बिना पासपोर्ट का कोई देश में घुस गए, चले गए गलती से भी, तो आपको घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा और तुरंत पकड़ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा और समझ लीजिए कि ये अनलीगल है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए पासपोर्ट होना चाहिए। कोई देश में जाने के लिए सबसे कंपलसरी चीज़ है कि पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट से मालूम चलता है कि ये बंदा इस देश का है, ये बंदा इंडिया का है, ये बंदा नेपाल का है, ये बंदा बांग्लादेश का है, ये बंदा पाकिस्तान का है। उससे वो आपका आईडी है, वो आपका इंटरनेशनल आईडी है, पहचान पत्र है, ठीक है ना। तो इसीलिए पासपोर्ट कंपलसरी है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, यानी कि दूसरा जो दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट्स है, वो है वीज़ा। तो वीज़ा क्यों, वीज़ा का क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तो हो गया पासपोर्ट यहाँ पे आने के लिए, चाहे सऊदी जाइए, चाहे इजराइल जाइए, चाहे कहीं पे जाइए। लेकिन वहाँ पे जाकर आप अगर आपके पास वीज़ा नहीं रहेगा तो 1 घंटा वहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ के लिए वीज़ा कई प्रकार का होता है। जैसे मैं बता दूं कि विजिट वीज़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है और बिजनेस वीज़ा होता है, स्टडी वीज़ा होता है। यानी कि स्टडी वीज़ा यानी कि पढ़ने लिखने जो विद्यार्थी जाकर पढ़ते हैं उसके लिए ये वीज़ा है। बिजनेस वीज़ा जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बिजनेस वीज़ा होता है। विजिट वीज़ा जो लोग जाकर घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं, फैमिली के साथ में घूमकर 10 दिन 20 दिन 1 महीना चले आते हैं, वो लोग को टूरिस्ट वीज़ा होता है, ठीक है ना। तो सब वीज़ा अलग अलग है। और काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है जिसको हम लोग वर्क वीज़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वीज़ा का ये काम होता है कि यानी कि गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी दिया है, वीज़ा दिया है कि हाँ आप आइए और ये वीज़ा में काम कीजिए या ये वीज़ा में घूमिए, ये वीज़ा में जो चीज़ है। तो अभी हम लोग वहाँ पे इजराइल क्यों जाएंगे, काम करने के लिए। तो उसके लिए आपसे मैं बता दूँ कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए, यहाँ की वहाँ पे जाकर काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो इजराइल का वीज़ा लग रहा है वो 5 ईयर्स का लग रहा है, यानी कि 5 साल का। और मैं बता दूँ कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में 1 से 2 साल का वीज़ा लगता है। पहले 3-3 साल का लगता था, लेकिन अभी 1 से 2 साल का। लेकिन वहाँ का डायरेक्ट 5 साल का वीज़ा लग रहा है। लेकिन इससे घबराइएगा मत, उसमें आप 2 साल में छुट्टी आ सकते हैं, ठीक है ना, छुट्टी आ सकते हैं। 5 साल का केवल एक बार में आपका वीज़ा लग जाएगा। फ्रेंड ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है, लेकिन प्लीज़
वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर पूरा देखेंगे तभी जानकारी मिलेगा। ये नहीं कि छोड़ कर भाग गए, स्किप किए तो फिर कुछ जानकारी मिलने वाला नहीं है। अब सबसे पहले मैं बीच में रुक कर ये बात बता दूं कि बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि भाई आप एड्रेस नहीं बताते हैं, आप इसका ये नहीं बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। भाई मैं आपसे बता दूं कि जो भी भाई लोग हमारा वीडियो पूरा देखते हैं उनको टोटल इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाता है, और जो लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो उन लोगों को क्या जानकारी मिलेगा। मैं ऑलरेडी पूरा डिटेल में बताता हूँ, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तब ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू कैसे चलता है, कहाँ पे चलता है, और इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि क्या क्या कागज़ चाहिए। क्योंकि आपसे मैं बता दूं कि भाई लोग इंटरव्यू देने चले जाते हैं और पता लगता है कि डॉक्यूमेंट्स और कागज़ ही छोड़ देते हैं घर पे, फिर वहाँ से फिर चले जाते हैं। मान लीजिए दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, ऐसा बहुत से भाई लोग का कमेंट आया है, ठीक है ना, कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, क्या नाम, हमको मालूम नहीं था ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सा ऑफिस में ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट चलता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बता दें कि जो ऑफिस है वो पहले चला डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसका, इसी ऑफिस से अभी फ्लाइट भी हुआ, ठीक है ना। डायनेमिक ऑफिस दिल्ली में, यानी कि इंडिया की बेस्ट ऑफिस है। और इसके बाद से अम्बे कंसल्टेंसी और एशिया पावर में इसका रिक्वायरमेंट अभी चल रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट चला। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि फ्री रिक्वायरमेंट भी चला यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, और अभी भी राजस्थान में फ्री रिक्वायरमेंट चल रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट लेकर जाएंगे। और जो आपसे बता रहा हूँ कि वीज़ा, तो वीज़ा आप पहले नहीं मिलेगा। वीज़ा जब इंटरव्यू दे देंगे, मेडिकल दे देंगे, पीसीसी करा के जमा कर देंगे, तब जाकर वीज़ा आपका वहाँ से आता है, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में मत पहले रहिए, पहले इंटरव्यू के बारे में सोचिए, ठीक है ना। तो और एक चीज़ जो मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि साथ में, पासपोर्ट के साथ में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि इंडिया में आप कहाँ पर काम किए हैं। घबराइए मत, अगर काम नहीं भी किए हैं तो कोई भी साइबर कैफे या कंप्यूटर से जाकर अपना एक्सपीरियंस लेटर बना लीजिएगा, कोई कंपनी का, 2-3 कंपनी का, चाहे आप स्टील फिक्सर से जाना चाहते हैं, चाहे मेसन से जाना चाहते हैं, चाहे कारपेंटर से जाना चाहते हैं, चाहे पाइप फिटर से जाना चाहते हैं, चाहे बिल्डर से जाना चाहते हैं। इंडिया का एक्सपीरियंस बना लीजिएगा और एक बायोडाटा बना लीजिएगा। बायोडाटा जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा आपका नाम, गांव और जन्म तिथि और एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सब कुछ चढ़ा रहता है, ठीक है ना। और पासपोर्ट का इशू, एक्सपायरी डेट उसमें रहता है, ठीक है ना। तो ये बनाकर पहले रेडी कर लीजिएगा और अपने तब जाकर जाइएगा। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि साथ में अपना आधार कार्ड, अपने फैमिली का पूरा आधार कार्ड, यानी कि माता पिता है तो उनका आधार कार्ड, और जो भी लड़का बच्चा है उसका, और अपना वाइफ का, अगर वाइफ है शादी हुआ है तो उनका आधार कार्ड लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट्स कोई भी घर पे मत छोड़िएगा। ये ना कि डॉक्यूमेंट्स छोड़कर आप चले गए दिल्ली और मुंबई इंटरव्यू देने के लिए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, आपको फिर खाली आना पड़ेगा और पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में, यानी कि अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो मेडिकल कैसा होगा। बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट आता है, इतना मैं वीडियो बनाया हूँ और लोग इतना वीडियो बनाते फिर भी लोग ऐसे हैं कि पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं और केवल कमेंट में कमेंट करते हैं। अच्छा है, कमेंट कीजिए, मैं तो रिप्लाई देता हूँ, लेकिन सबका मान लीजिए कि एक टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं सोचा कि पूरा विधियों से समझाया जाए। तो सबसे पहले बता दूँ कि गमका का मेडिकल नहीं होता है इजराइल्स के लिए, ठीक है ना। इजराइल के लिए गमका का मेडिकल नहीं है। लेकिन गमका का मेडिकल नहीं है तो ये मत समझिए कि हार्ड मेडिकल नहीं है, आपका मेडिकल हार्ड ही होगा, ठीक है ना, हार्ड ही होगा। हार्ड बोले तो वही है कि टीबी, HIV, एड्स नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, HBS एक पीलिया रोग है वो आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, शरीर में यानी कि सीने में दाग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब रोग आपको नहीं होना चाहिए, तभी आप इजराइल में जा सकते हैं, जाकर पैसा कमा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इजराइल नहीं जा सकते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि BP है, शुगर है, तो आप दवा खा लीजिएगा नॉर्मल कराकर। अगर निकले कभी तो डॉक्टर आपको बोलेगा दवा ले लीजिए और उसके बाद आप जा सकते हैं, नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बड़ा बड़ा जो रोग है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए घबराइए मत कि गमका का मेडिकल सिर्फ गल्फ में होता है, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सब कंट्री में होता है, और यूरोप कंट्री और इधर अफ्रीका कंट्री और इजराइल के लिए गमका का मेडिकल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद से क्या ज़रूरत है। तो PCC, इतना मैं वीडियो बनाया हूँ फिर भी लोग का कमेंट आता है कि PCC कैसे होता है, PCC ऑनलाइन कैसे करें, और PCC में कितना पैसा लगेगा, और PCC का क्या काम है। तो मैं बता दूं कि PCC का मतलब है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट,
ठीक है ना। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले आप ऑनलाइन कराएंगे तो 500 रुपया लगेगा ऑनलाइन का। उसके बाद एक डेट निकलेगा, वो डेट को आप पासपोर्ट कार्यालय में जाएंगे। अभी आपसे मैं बता दूं कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं से हो जा रहा है, वहाँ पे जाएंगे तो उस डेट को, जो डेट निकला है तो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, पासपोर्ट भी लेकर जाना है, ठीक है ना। उसके बाद से वो लोग क्या करेगा कि थाने पे तुरंत फ़ोन करेगा और आपका मेल करेगा और थाने पे कागज आएगा और थाना आपका पूरा वेरिफिकेशन करेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि आपका कोई केस क्राइम नहीं होना चाहिए, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होना चाहिए, जैसे किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ झगड़ा, किसी का रेप, किसी का मर्डर, किसी का बलात्कार, ऐसा केस नहीं होना चाहिए थाने में, जेल में, ठीक है ना। अगर ऐसा केस रहेगा तो थाना वाला आपका रिपोर्ट गलत बना कर दे देगा कि नहीं, तो फिर आपका पीसीसी गलत आ जाएगा और आपका पीसीसी नहीं बनेगा और फिर उसके बाद से आपका फ्लाइट नहीं हो पाएगा। और जब तक मैं बता दूं कि पीसीसी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब तक आप ऑफिस में जमा नहीं करेंगे तब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, यानी कि वहाँ से वीज़ा आपका नहीं आएगा। और जब तक वीज़ा नहीं आएगा तब तक आपका फ़्लाइट नहीं होगा, तो इसीलिए पीसीसी भी कंपलसरी है, ठीक है। ये भी ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये पहले सोच लीजिएगा कि आपका थाने में कोई केस नहीं न चल रहा है, आप जेल में नहीं जा रहे हैं या पहले का गए नहीं। अगर कोई केस है, किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, कोई केस है, तो उसको बातचीत कर और सुलह कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब से भी सुलह कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा से कुछ फ़ायदा नहीं है, केस फौजदारी करने से क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। जाएंगे वहाँ पे पैसा कमाएंगे। तो ये हो गया मतलब पीसीसी का। अब मान लीजिए कि इंटरव्यू दे दिए, मेडिकल करा लिए, पीसीसी भी जमा कर दिए, तो अब आपका वीज़ा कितने दिन में आएगा। सबसे ज़्यादा भाई लोग का कमेंट अभी आ रहा है, तो मैं बता दूं कि जो भी भाई लोग का दिसंबर में इंटरव्यू हुआ था, तो अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 2 से ढाई महीने में फ़्लाइट चालू हो गया। तो समझ लीजिए कि 2 से 3 महीना के अंतर में आपका फ़्लाइट हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी भाई लोग अभी इंटरव्यू दिए हैं 1 महीना पहले, 15 दिन पहले या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो लोग टेंशन मत लीजिए, केवल आप अपना काम कीजिए, फ्लाइट आपका एकदम टाइम टू टाइम होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 1 से 2 लाख बंदे जाएंगे वहाँ पे इजराइल में, ठीक है ना। क्योंकि आप देख ही रहे कितना बमबारी हुआ, वो हुआ, समझिए पूरा बिल्डिंग बनाना है और ये सब बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और खासतौर में वो लोग इंडियन आदमी को ही बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन लोग इजराइल जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग भी कमेंट किए हैं, ठीक है ना। मैं वीडियो भाई आपसे मैं बता दूं कि सबके लिए बनाता हूं, ये नहीं कि एक मतलब केवल एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए और एक आदमी के लिए नहीं बनाता हूं। तो हमारे बहुत से भाई लोगों का कमेंट अभी भी आता है, आप लोग जाकर इजराइल जॉब्स के बारे में जो वीडियो है उसमें चेक भी कर सकते हैं। तो मैं एक क्लियर मैं बता दूँ कि भाई मुस्लिम भाई लोग का वहाँ से वीज़ा नहीं मिल रहा है, यानी कि इजराइल गवर्नमेंट आप लोग के लिए वीज़ा अप्रूवल नहीं कर रही है, तो आप लोग इंटरव्यू देने मत जाइएगा। ये ना हो कि आप लोग घर से चले गए दिल्ली, बम्बई, ठीक है ना, तो आप लोग का इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि वो केवल सिर्फ हिंदू कैंडिडेट, ठीक है ना, मांग रहा है, ठीक है ना। यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट को वीज़ा नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये ना कि मान लीजिए कि आप परेशान हो जाएँ, या मान लीजिए 2000, 4000, 10,000 रुपया आपका नुकसान जाए, ठीक है ना, तो आप लोग भी बोलेंगे देखिए कोई बताया नहीं, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मतलब अपना इसके चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, सऊदी के लिए, दुबई के लिए, यूरोप आप जा सकते हैं, अफ्रीका कंट्री जा सकते हैं। एक ये नहीं है कि इजराइल नहीं जाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, अभी तो बहुत रिक्वायरमेंट है। आप दूसरे जगह ट्राई कीजिए, दूसरे जगह जाइए, उससे भी उतना सैलरी बहुत जगह मिल रहा है, ठीक है ना। उससे थोड़ा कम ही मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है ना, ये चीज़ है। और फ्रेंड अब फाइनली हम बताएंगे कि वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। ये लास्ट मेरा टॉपिक था, तो मैं फाइनली बता दे रहा हूँ कि फ्रेंड देखिए बमबारी हो रहा है वहाँ पे, अभी लड़ाई झगड़ा है, तो थोड़ा आप लोग को हिसाब से वहाँ पे रहने का ज़रूरत है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे पहुँच गए और बहुत से लोग वीडियो भी वहाँ का बनाकर भेज रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे बंकर बना है, नीचे रूम भी जो है वो बम निरोधक रूम है, यानी कि बम और गोला भी उसका रूम का कुछ नहीं करेगा। बंकर ऑलरेडी वहाँ पे बना है, यानी कि आपका सेफ्टी का पूरा ध्यान वहाँ पे रखा जा रहा है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे वहाँ पे जा रहा है कमाने के लिए, बम गिर जाएगा, मर जाएगा। भाई कोई गवर्नमेंट बुला रहा है, यहाँ से गवर्नमेंट भेज रहा है, तो पागल थोड़े नहीं है। अपना इंडियन गवर्नमेंट ऐसा थोड़े नहीं है कि आप लोग को मरने के लिए छोड़ देगा, ऐसा मत सोच
लीजिए, अभी गवर्नमेंट बहुत टाइट है, स्ट्रिक्टली है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी को भेज नहीं देगा, वहाँ का व्यवस्था एकदम ज़बरदस्त है, यानी कि फुल सेफ्टी है। और आपको मालूम है कि सेफ्टी फर्स्ट, नेक्स्ट वर्क, विदाउट सेफ्टी नो वर्क। सेफ्टी रहेगा तो भी आपको काम करना है, तो सेफ्टी ज़बरदस्त है। जो भी लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो अभी बहुत बड़ा है, इजराइल का जो भी बंदा लोग गया है अभी 2-4 दिन पहले वो लोग वीडियो बना कर डाला है, आप लोग देख लीजिए। हमारे जैसे तो हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। सच्चाई क्या है आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर एग्री है तो ही जाइएगा, किसी का बरियाई नहीं है, किसी कहने पर मत जाइएगा, ठीक है ना। अब फाइनली बात करेंगे सैलरी का। तो फ्रेंड मैं आपसे बता दूं कि जो कम से कम भी सैलरी है वो 1,38,000 रुपया है, इसमें कोई डिटेशन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, साइड से बोनस भी दे रहा है, बोनस भी आपको मिल रहा है, ठीक। लेकिन सैलरी जो है इतना हाई है, ठीक है ना, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया तक सैलरी है। अगर आपको जमेगा तो आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए, इतना प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे भी फ्री रिक्वायरमेंट अभी चालू होगा या कोई इंटरव्यू चालू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है ना। तो शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट।